खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी, अगवा और टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म का टांग में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खैराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मकबूजा गोलान के इलाके में धमाके से 10 इसराइली हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी। 6 जख्मियों की हालत नाजुक। धमाका हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के नतीजे में हुआ, इसराइल का इल्ज़ाम हिजबुल्लाह की तरतीब। हैदराबाद की पियोन कॉलोनी के बिजली काटने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पथराव से पुलिस एहलकार और लाइनमैन जख्मी। पुलिस की हवाई फायरिंग। तर्जुमान हिज़्ब का कहना है कि पियोन कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजबात हैं। 26 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। बिजली के बिलों में भारी टैक्सों और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज़ में दाखिल। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की धरने में आमद। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की हुकूमती दावत कबूल कर ली। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। अतातारा ने कहा है कि हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए नेक नियती से काम कर रही है, बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इदारों से दरख्वास्त है कि वो न्यूट्रल हो जाएं। लोग ये समझ रहे हैं कि उनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इदारे उनसे अपने आप को लाताल्लुक़ करें, वरना उनके खिलाफ मज़ीद नफरतें फैलेंगी। तहरीक इंसाफ वाले बहरूपिये हैं, पागल हैं या क्या हैं? वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कप्तान कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट जोन की लड़ाई करवा रही है। इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बात करो, बर्बाद मत करो, मामला सुलझाओ, उलझाओ मत। हुकूमत की तरफ से एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत भी दी। सवाल भी उठाया कि आपने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? नून लीग को हटाना है तो हटा दें। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बेनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। IG इस्लामाबाद के मुताबिक पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम मुजरिमों की निशानदेही करेगी, जिसके बाद कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। IG इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के कन्वीनर होंगे। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल जनाब में बुनियादी टेस्ट की सहूलियात बंद, मरीजों को मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक ज़रूरी किट्स की अदम दस्तियाबी की वजह से अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहे। जिगर और गुर्दों के टेस्ट करवाने के लिए भी अस्पताल में सहूलियात बंद हैं। मरीजों को बुनियादी टेस्ट भी अब अस्पताल से बाहर जाकर करवाने पड़ रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया ने अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं लिया। कराची के इलाके लियाकताबाद 8 नंबर में मुबैना मुकाबला। एक मुलजिम हलाक। पाक कॉलोनी से 4 जख्मियों समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। डिफेंस मोड़ के करीब फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाम बहाल। मानसून बारिशों के नए सिस्टम का इतवार की रात से मुल्क में दाखिले का इम्कान। 28 से 30 जुलाई तक सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची और थरबारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीर से बारिशें मुतवक्किल। कराची के कई इलाकों में आज गैस बंद रहेगी। सुइज़ की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके बायस सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर और मंगो पीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाज़िमाबाद के तमाम ब्लॉक भी मुतासर होंगे। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, साइड सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। मुस्तकबिल में पाकिस्तान आलमी ताकतों में शामिल होगा। हंगरी के वज़ीर आज़म की पेशगोई। रोमानिया में तकरीब से खिताब में कहा कि आलमी निज़ाम की तब्दीली एशिया से शुरू होने वाली है। अगली कई दहाइयों, शायद सदियों में एशिया दुनिया का गालिब मरकज़ होगा। चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें होंगी। मुस्लिम दुनिया भी अब रूस को दुश्मन की बजाय इत्तेहादी समझती है। मगरिब का रवैया हकीकी और हालात को संभालने वाला नहीं है। अब वक्त अमन की सियासत का है। यूक्रेनियों को भी ये बात समझ आ गई है।
मेरे अल्फाज लिख कर रख लो, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बने तो कमला हैरिस अमरीका की सदर मुंतखब हो जाएंगी। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने की साबिक ख्वाहिश बनने की हेली का जनवरी में दिया गया इंटरव्यू वायरल हो गया। निकी हेली ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकते। वो ना तो इंडिपेंडेंट वोटर्स की हिमायत हासिल कर सकते हैं, ना मुज़ाफ़ाती इलाकों की ख़वातीन की। रिपब्लिकन में भी बास हल्के कह रहे हैं कि वो ट्रंप को वोट नहीं देंगे, किसी और को वोट दे देंगे। बरतानिया में वक्त का पहिया उल्टा चलने लगा। स्मार्टफोन्स और घड़ी से अदायगी की सहूलत मौजूद। महंगाई का शिकार शहरियों की बड़ी तादाद घर का बजट काबू में रखने के लिए नकद रकम की अदायगी करने लगी। नोट हाथ से देते हुए नजरे दिल दिमाग सब चुकन्ना, गैर ज़रूरी अखराजात को खुदा हाफिज। सिखों में अपने वतन खालिस्तान को हासिल करने का काबिल दीद जज्बा। कैलगरी में होने वाले रेफरेंडम में रिकॉर्ड तादाद में शिरकत करने का अज़्म। सीनियर आज़ादी पसंद रहनुमा डॉक्टर बख्शेश सिंह सिंधु का कहना है कि भारत की ग़ुलामी कबूल नहीं। अमेरिका के सदर जो बाइडन के मुशीर बराए आर्ट एंड कल्चर शाहिद खान की नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार से मुलाकात। इस्लामाबाद में हुई मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी और दीगर अमूर पर बातचीत। शाहिद खान ने कहा कि कल्चरल डिप्लोमेसी एक दूसरे को करीब लाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेंगे। कैनेडियन टीम को न्यूजीलैंड टीम की जासूसी करना महंगा पड़ गया। कैनेडियन टीम पेरिस ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड टीम की तैयारियां देखने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ी गई थी। फीफा ने पेरिस ओलंपिक्स में कैनेडियन विमेन टीम के 6 पॉइंट्स काट दिए। कैनेडियन टीम के हेड कोच 2 असिस्टेंट कोचेस पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी। कैनेडियन फुटबॉल एसोसिएशन पर 2 लाख स्विस फ्रैंक जुर्माना भी आया। और ईरान में हीट वेव के बायस आज इतवार को दफातर और बैंकों में छुट्टी का ऐलान। शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। तेहरान में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सुबह सीस्तान बलूचिस्तान के शहर दलगान में पारा 50 डिग्री तक पहुंचा। ईरान में गर्मी की लहर अगले 4 दिनों तक जारी रहने की तवक्को। और जर्मनी की दारुल-हुकूमत बर्लिन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुज़ाहरा। मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीन आज़ाद करो और कातिल नेतन्याहू के नारे लगाए। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुज़ाहिरीन ने गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया।